तो बच्चों आइए हम डिस्कस करते हैं आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस। दोनों तरह से इसका क्वेश्चन आता है। एक तो आता है द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक और आता है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। इसमें हमने ये बना ली है, एक प्लेट हमारे पास पॉजिटिव है, एक हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, इसकी डिस्टेंस हमने डी मानी है। यहाँ हमने डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट करी है, बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा दी है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमने सिग्मा पी मानी है, इसकी सिग्मा प्लस का पी मानी है, इसके सिग्मा माइनस का पी। और ये पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे माइनस आया था। ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मॉडिफाइड व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट। वी हैव टू प्लेट्स with area A separated by a small distance d and charge is the plus minus q। इतनी थ्योरी लिखनी है आपको। उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद एयर वाला हम पहले निकाल चुके थे, इससे पहले वाला डेरिवेशन था। लेट सिग्मा पी इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द डाइलेक्ट्रिक एंड माइनस सिग्मा पी इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, इस तरह से लिया है ड्यू टू पोलराइजेशन। अब हमें क्या निकालना है, हमें लेट करना है और ठीक है, लेट सिग्मा माइनस सिग्मा पी प्लस माइनस, ये हमने माना बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स। ये प्लेट्स के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी मानी है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स। ठीक है बच्चों, इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। आगे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ दो तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक तो पोलराइजेशन की वजह से जो इनसाइड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर है वो ये है, पॉजिटिव टू नेगेटिव बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन, और बाहर जो बनेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर अंदर की साइड में होगी। तो यहाँ हम सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। E इज इक्वल टू, तो यहाँ लेंगे हम सर सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। across the plates। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, फॉर्मूला हमारे पास होता है V इज इक्वल टू ई डी। यहाँ हम E की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा D। ठीक है बच्चों, इसके बाद F सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। जब हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा बाई के। के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया। अब उसके बाद इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, जो हमारा पोटेंशियल था ऊपर वाली इक्वेशन में इसमें पुट कर देंगे बेटा। तो V इज इक्वल टू आ गया सिग्मा इज डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट, और D एज इट इज़ आएगा जैसे था, ये हमारा आ गया। और यहाँ जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन है डाइलेक्ट्रिक की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, K की वैल्यू वो 1 से बड़ी है। अब यहाँ हम सिग्मा को चेंज कर देंगे। वी हैव सिग्मा हमारे पास कितना होता है, Q बाई ए होता है बेटा, तो यहाँ Q बाई ए रख देंगे, चार्ज बाई एरिया।
तो यहाँ हमने रखा तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आ गया, V इज इक्वल टू क्यू डी बाई ए के एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, पहले हमने विदाउट डाइलेक्ट्रिक निकाला था, अब निकाल रहे हम विद डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। विद डाइलेक्ट्रिक C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यहाँ हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्यू बाई वी होता है। क्यू होता है चार्ज, वी होता है वॉल्यूम। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू, यहाँ पे वी की वैल्यू पुट करेंगे। वी की वैल्यू हमारी क्यू डी इज डिवाइडेड बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हम पुट कर देंगे, इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको जब ये अपना डिवीज़न में है, इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे बेटा। तो Q और Q बाई डी, और ये ऊपर चला गया के ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन मानी है सेकंड इक्वेशन हमने ये ले ली। इसके बाद एक रिलेशन और निकल के आता है। अगर हम रिलेशन ही पूछता है, यहाँ से हमने शुरू करा था, ये हमने सब निकाला, इस तरह से निकाला है। ये देखिए सिंपल है, बस ये डायरेक्ट सिग्मा माइनस सिग्मा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा के, और ये यहाँ जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ जाता है। के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और के की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगी यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सिग्मा की वैल्यू पुट करी है, फिर हमने उसके बाद कैपेसिटेंस निकाला, तो हमारे पास ये आ गया कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एक रिलेशन पूछा जाता है। अब हम जैसे डिवाइड करें इक्वेशन को, ये इक्वेशन सेकंड मानी, इक्वेशन फर्स्ट मानी है। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट ले लेते हैं, तो C को ऊपर लिखेंगे और सी नॉट नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड है C, और ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमने मानी थी C नॉट, ये हमने पहले लिखा था C नॉट। ये कैपेसिटेंस विद एयर है, और ये कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो C को ऊपर लिखा है हमने और C नॉट को नीचे लिखा है। तो C की वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ लिखेंगे के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और नीचे C नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो क्या थी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बेटा। तो इस C इज डिवाइडेड बाई C नॉट, और ये आ गया के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और इसको ऊपर ले जाएंगे D और ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया के इज इक्वल टू C बाई C नॉट। तो ये कभी कभी यहाँ तक प्रूफ पूछता है बच्चों, तो आपको यहाँ तक प्रूफ करना होगा। ये भी प्रूफ पूछता है। एक प्रूफ और आता है, एक प्रूफ और पूछता है कि एप्सिलॉन, ये क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिटिविटी। ये एक रिलेशन आता है। ठीक है, और यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होती है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी को आप चेंज कर देंगे, के से रिप्लेस कर दिएगा। रिप्लेस करने पर क्या आएगा, एप्सिलॉन इज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक रिलेशन ये भी आता है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ तक कंप्लीट पूछता है तो आपको यहाँ तक डेरिवेशन करना होगा। तो यहाँ लिख दिया, क्योंकि आपका रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू है के रिलेटिव कांस्टेंट के। तो यहाँ तक रिलेशन अगर पूछता है तो आपको यहाँ तक करना होगा। बस ये सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद इस तरह से कर दिएगा तो ये रिलेशन आ जाएगा। ये रिलेशन ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल में भी यूज़ करते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इसे भी याद कर लीजिएगा, ये भी न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया आंसर ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।